तो जय हिंद दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे एनालॉजी से रिलेटेड। 25 क्वेश्चन एनालॉजी के किए थे और दोस्तों हम 26वें क्वेश्चन पर आए थे। तो दोस्तों आज भी एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि अग्निवीर के लिए, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए और बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी के सेकेंड पार्ट को, यानी इसके अगले 25 प्रश्नों को। और आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस प्रकार का लेवल है, आपको इससे समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज अगले प्रश्न को। तो अपन आए थे दोस्तों हम आए थे प्रश्न क्रमांक 26 पर। तो प्रश्न क्रमांक 26 से हम स्टार्ट करेंगे 25 क्वेश्चन। तो ये इसका पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 38 से है, उसी प्रकार 5 का संबंध किससे है। तो आप एक लॉजिक लगाइए, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो 40 आता है, उसमें से -2 कर दीजिए तो 38 आता है दोस्तों। उसी प्रकार हम 5 का पहाड़ा भी दोस्तों 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25 होता है, और 25 में से दोस्तों आप माइनस कर दीजिए 2 तो 23 आता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 23 कहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी डी आंसर सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अपन अगले प्रश्न पर आएंगे। अगले प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा 27वां नंबर का। 27वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें यहाँ पर नोट दिया है, तो आप नोट पढ़ सकते हैं। इसको हमें यहाँ पर पूरा बताना है दोस्तों। तो जिस प्रकार दोस्तों 5, 9 और 16 संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ से ये ए बी सी ऑप्शन में, सी डी ऑप्शन में 5, 9, 16 जैसे कौन मेल खा रहा है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 और 9 में 4 का अंतर है और 9 और 16 में 7 का अंतर है। तो हमें देखना है कि 4 और 7 का अंतर किस किस में है। तो पहले में देखो 4 और 7 का अंतर नहीं है, दूसरे में भी 4 और 7 का अंतर नहीं है, तीसरे में आपको दिख रहा है दोस्तों 7 में 4 जोड़ो तो 11, 7 में 4 जोड़ो तो 11 और 11 में 7 जोड़ो तो 18। यानी हमें साक्षात दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तो हम डी पर जाएंगे ही नहीं, सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 28वां नंबर का। 28वां नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार 1, 4, 9 का संबंध है, उसी प्रकार किसका किससे संबंध है, हमें ये बताना है। यानी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप बारीकी से देखा जाए तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे संख्याओं में हमको देखना है कि यहाँ पर कोई वर्ग वाली संख्या है भी या नहीं भी। तो देखो 42 किसी का वर्ग नहीं होता, 34 भी नहीं होता, 16 भी नहीं होता। अब यहाँ 16 होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अपने को पूरे वर्ग वाली संख्या देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है और 36 6 का वर्ग होता है। तो ये वाले प्रश्न से मेल खा रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। इसके बाद अगला 29वां नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम कि जिस प्रकार 4, 8 और 16 का 16 है, उस प्रकार यहाँ पर ये ए बी सी डी ऑप्शन में इससे कौन मेल खा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 का 4, 4 दूनी 8 होता है और 4 चौ 16 होता है सीधा, है ना। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पहले 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है तो 8 आ गया, और 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 16 आ गया। तो वैसा ही हमें यहाँ पर देखना है कि किसी का पहाड़ा 2 बार और 4 बार पढ़ने पर क्या आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का 3 हो गया और 3 दूनी 6 और 3 चौ 12, ये पूरा मेल खा रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 2, 8 और 10 में देखा जाए तो 2 दूनी 4 नहीं हो रहा है ना। 5 और 12 में देखा जाए तो 5 दूनी 10 हो रहा है, 7 और 10 में देखा तो 7 दूनी 14 हो रहा है। लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए, इससे मेल खाता हुआ चाहिए। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 चौ 4 दूनी 8 और 4 चौ 16 जैसे होता है, वैसा ही यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 चौ 12, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। मज़ा आ रहा होगा दोस्तों आपको। अगर से मज़ा आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेंगे, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब इसके बाद आपका दोस्तों 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 6, 36 और 63 होता है, उसी प्रकार क्या होता है, ये यहाँ पर हमें मिलाना है। तो आप जानते हैं कि 6 का 6, 6 6 36, और यहाँ 36 को उल्टा कर दिया गया है, यानी 36 जो है ये इसको उल्टा करके 63 कर दिया गया है ना, 63 कर दिया गया है ऐसा। तो वैसा ही हमें भी यहीं पर भी करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दोस्तों जैसे 6 6 36 होता है, तो वैसे यहाँ पे 7 7 49 होता है क्या, हाँ होता है। लेकिन 49 को उल्टा करो तो 94 आता है, लेकिन ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लो 8 8 64, और 64 को उल्टा करो तो 46 होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विगत वर्षों के प्रश्न, मैंने बोला था कि एसएससी जीडी का अपन पुराना ही पेपर करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एसएससी जीडी से भी रिलेटेड, और ये बहुत सारे सीआईएसएफ फायरमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन और आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराने का मेन मकसद है दोस्तों, ताकि आप आप यानी बेहद अच्छे तरीके से रीजनिंग का पार्ट समझ सके। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन है
कि जिस प्रकार 4 का संबंध 19 से है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग करो तो 16 आता है और 16 में हम 3 जोड़ देंगे तो 19 होता है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर इसमें भी कर देंगे हम, 7 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 49, और 49 में अगर से हम 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाता है 52 हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है देख सकते हैं यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है हमारा। 32वां क्वेश्चन में बोला गया है कि जिस प्रकार DIMO का संबंध DMIO से है उसी प्रकार JUVR का संबंध किससे होगा। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों पहले D और M को पहले लिखा गया है और फिर IO को लिखा गया है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी J और V को पहले लिख देंगे फिर UR को लिख देंगे। तो JVUR कहाँ है देख लो, JVUR ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये राइट होगा। उसके बाद 33वें नंबर पर आ गए हम कि जिसका दोस्तों पुस्तक का संबंध जिस प्रकार पुस्तकालय से है उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे है। तो जैसे पुस्तक पुस्तकालय में रहती है वैसे ही वृक्ष कहाँ रहते हैं, तो वृक्ष दोस्तों वन में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा दोस्तों। इसके बाद अपना 34वां नंबर का क्वेश्चन करेंगे, आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो 34वें नंबर का क्वेश्चन है कि इसी प्रकार फ्रांस का संबंध फ्रेंच का संबंध फ्रांस से है उसी प्रकार डच का संबंध किससे है। तो दोस्तों आप जानते हैं फ्रेंच फ्रांस की भाषा है, तो डच किसकी भाषा है ना, ये हम अपने को बताना है। तो स्वीडन की है या नॉर्वे की है या फिजी की है या हालैंड की है। तो आपको बता दूं दोस्तों जो डच है ये हालैंड की भाषा है, कई लोग स्वीडन करेंगे तो वो गलत है दोस्तों, डच जो है हालैंड की भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार दोस्तों शिक्षक स्कूल से संबंधित है उसी प्रकार नर्स किससे संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही नर्स अस्पताल में इलाज करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। उसके बाद 36वां नंबर का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 11 का संबंध 1331 से है उसी प्रकार 9 का संबंध किससे है। तो दोस्तों जिस प्रकार 11 का संबंध 1331 से है तो आप यहाँ पर 11 का क्यूब करिए, 11 को 3 बार लिखिए। तो दोस्तों 11 में 11 121 और 121 का गुना 11 में करो तो 1331 आता है। उसी प्रकार दोस्तों अपन 9 का भी 3 बार गुना कर देंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं 9 गुना 9 गुना 9 यानी 9 9 81 और 81 9 729 होता है दोस्तों। तो 729 आपको कहीं दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार खिड़की का संबंध बढ़ई से है उसी प्रकार मूर्ति का संबंध किससे है। तो आपको बता दूं जिस प्रकार खिड़की कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है, उसी प्रकार मूर्ति दोस्तों कौन बनाता है। यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो जी हाँ मूर्ति जो है मूर्तिकार बनाता है, मिस्त्री नहीं बनाता है, तो मूर्तिकार आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उसके बाद जिस प्रकार दोस्तों मन विज्ञान का संबंध मन से है उसी प्रकार अंकगणित का संबंध किससे है। दोस्तों मन विज्ञान का संबंध मन से है तो अंकगणित का संबंध आप जानते हैं संख्या से है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बर्फ में ठंडक होती है वैसे ही पृथ्वी पे क्या होता है। तो आप जानते हैं चाहे वजन भी ऑप्शन गलत होगा, जंगल भी गलत होगा, समुद्र भी गलत होगा, लेकिन पृथ्वी में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अपन 40वें नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 40वें नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, हम पूरे 50 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि हमने 26 से स्टार्ट किए हैं। तो लकड़ी का संबंध जिस प्रकार कागज से उसी प्रकार इस्पात का संबंध किससे है। तो दोस्तों जिस प्रकार लकड़ी से कागज बनाया जाता है उसी प्रकार दोस्तों इस्पात से जो है कील बनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार 7 का संबंध 28 से उसी प्रकार 2 का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं 7 चौ 28 होता है, तो उसी प्रकार 2 चौ क्या होगा दोस्तों 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार रात का संबंध टार से है उसी प्रकार पिट का संबंध किससे होगा। तो इसमें दोस्तों आगे पीछे कर लिया गया है, तो अपन पिट का संबंध टिप से होगा, उल्टा कर दो इसको, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जिस प्रकार आपका जो है सूर्य का संबंध दिन से है उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है। जैसे सूर्य दिन में निकलता है तो चंद्रमा काय में निकलता है, चंद्रमा रात्रि में निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। उसके बाद जिस प्रकार पुत्र का संबंध भतीजा से है उस प्रकार पुत्री का संबंध किससे है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, यदि पुत्र का संबंध भतीजा से होगा तो पुत्री का संबंध भतीजी से होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद दोस्तों वलय, तो आपको कई लोगों को पता नहीं रहता दोस्तों, तो वलय को बाली भी कहा जाता है। तो आपको बता दूं जिस प्रकार वलय यानी बाली का संबंध, बाली को कान में पहना जा सकता है, उसी प्रकार कलाई में क्या पहना जाता है। तो कलाई में जानते हैं आप कड़ा, जिसको चूड़ी भी बोलते हैं, ये पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 45वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस प्रकार 7 का संबंध 45 से उसी प्रकार 5 का संबंध किससे है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार 7 का संबंध 45 से उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं 7 छक 42 होता है
और 42 में हम 3 जोड़ दिए तो कितना होता है 45। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी हम कर लेंगे। पाँच छक कितना होता है दोस्तों, 5 छक अपना 30 होता है और 30 में भी अपन 3 ही जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा 33। तो 33 कहीं दिख रहा है आपको, तो जी हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार EFG का संबंध IJK से है उसी प्रकार MNO का संबंध किससे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ E के बाद F आया है, फिर G आया है, E के बाद F फिर G आया है, यानी एक आगे बढ़ती हुई संख्या है। उसी प्रकार IJK आया है, यानी +1 किया गया है सभी में। वैसे यहाँ पर MNO आया है, तो यानी एक लगातार चलने वाली संख्या हमें यहाँ बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे EFG के बाद IJK आया है तो और IJK के बाद MNO आया है, तो उसी प्रकार कौन सी संख्या मेल खा रही है, तो यहाँ PQR मेल खा रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों, इसको करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये SSC GD में आया है 2011 में। जिस प्रकार आरा का संबंध बढ़ई से है उसी प्रकार कैंची का संबंध किससे है। यानी जिस प्रकार दोस्तों बढ़ई आरा से बढ़ई यूज़ करता है आरा का किसी भी लकड़ी को फर्नीचर को काटने के लिए, उसी प्रकार दर्जी कैंची का यूज़ क्यों करता है। हाँ सॉरी दोस्तों, कैंची का यूज़ कौन करता है, तो कैंची का यूज़ दोस्तों किसान तो करता है लेकिन उतना नहीं है ना। मुख्य कार्य कौन करता है कैंची का, तो दर्जी करता है दोस्तों, कपड़े सीने में या काटने में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार ACDF का संबंध MOPR से है उसी प्रकार TBYW का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं A में +2 करो तो C आ रहा है और C में +1 करो तो D आ रहा है और D में +2 करो तो F आ रहा है। यानी यहाँ पर +2 +1 और +2 वाली सीरीज़ को हमें अपनाना है दोस्तों। तो वैसे ही M में +2 करो तो O आ रहा है और O में +1 करो तो P आ रहा है और P में +2 करो तो R आ रहा है। और उसी प्रकार T में +2 करो तो V आ रहा है, V में +1 करो तो W आ रहा है और W में दोस्तों +2 करो तो Y आ रहा है। यानी अपने को देखना है कि अब ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें +2 +1 और +2 का गैप किस में है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो P में अगर से अपन +2 करें तो QR आ गया और R में +1 करे तो S आ गया और S में +2 करे तो S के बाद TU है ना, तो ये आ गया। तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 49 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद दोस्तों अंतिम हमारा क्वेश्चन है ओनली ऑन अंतिम क्वेश्चन। तो इसको देख सकते हैं जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे है ना। तो आप ये अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। तो आप देख सकते हैं 5 का गुना 5 में करें तो 5 25 हो गया और उसमें 5 जोड़ देंगे दोस्तों, अपन 5 बार गुना किए इसलिए तो 30 हो गया। तो उसी प्रकार 7 का गुना हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और उसी में अपन 7 ही जोड़ेंगे क्योंकि हमने 7 बार गुना किया है। तो 49 में आप 7 जोड़ दो तो 49 और 7 56। तो 56 कहीं दिख रहा है आपको, जी हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन दोस्तों। तो एनालॉजी के जो पहले क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कराए थे और ये दूसरी क्लास में 25 क्वेश्चन कराए। तो आप ये क्वेश्चनों को अगर से एक बार समझ जाते हैं तो एनालॉजी का हर एक टॉपिक आपसे दोस्तों हमेशा आराम से बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी भाई तैयारी करते हैं आपके कोई दोस्त हो तो उनके पास भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत।